नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक मेडिसिन देखेंगे कालीकार्ब। जिस तरह से पिछली मेडिसिन हमने पढ़ी थी लैकेसिस, ब्राइनिया, ब्रोमियम, आर्सेनिक एल्बम, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, उसी तरह से हम इस मेडिसिन को भी पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका ये था कि हम पहले रूब्रिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद में उन सब रूब्रिक्स को मिलाकर हमने एक एसेंस बनाया था। आज कालीकार्ब को भी इसी तरह से पढ़ेंगे। कालीकार्ब का सबसे मेन रूब्रिक जो है वो है इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई भी रूब्रिक जो होता है उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि हमें उस पूरे रूब्रिक को कुछ वर्ड्स में तोड़ना होता है। कुछ वर्ड्स मतलब सभी उसको छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ दो। इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज। अब इम्पेशेंस का अलग मतलब है वो देखो, इम्पेशेंस का मतलब क्या है, फिर चिल्ड्रन का मतलब देखो, फिर अबाउट का मतलब देखो और फिर हिज का मतलब देखो। हर रूब्रिक में एक एक वर्ड का मतलब होता है। और दूसरी बात, मेटाफोरिकल चीज़ें, जो मेटाफोरिक्स होते हैं वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हर समय ये बात वहीं पर लागू नहीं होती कि वास्तव में जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। ये बात एक कहावत के रूप में भी होती है, कि एक मुहावरे के रूप में भी होती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब किसी ने कोई अगर अचीवमेंट किया लेकिन वो अचीवमेंट से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को कुछ उसका पता नहीं चला, उसका एसेस पता नहीं चला, तो फिर वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो इस तरह से अब ये मोर शब्द जो है, मोर शब्द का मेटाफोरिकल अर्थ समझना होगा हमें। नाचना, इस शब्द का मेटाफोरिकल अर्थ समझना होगा। इसी तरह से कोई भी जो रूब्रिक होता है उस रूब्रिक में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मेटाफोरिकल अर्थ समझना होता है। और अगर हम उसका मेटाफोरिकल अर्थ समझ लेते हैं तो ही हम उसको सटल लेवल पर अप्लाई कर पाते हैं। सूक्ष्म लेवल का मतलब ये होता है कि मोटे तौर पर अप्लाई करने से हम उस रूब्रिक का वो रिजल्ट नहीं ले सकते, या अगर हमने मोटे तौर पर रूब्रिक को अप्लाई किया तो क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सूक्ष्म लेवल पर अप्लाई करेंगे तो हमारा क्राइटेरिया बढ़ जाता है। आज इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, इस रूब्रिक को भी इसी तरह से हम देखेंगे। इम्पेशेंस, पहले हम देखते हैं वर्ड के मीनिंग्स। इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है। इम्पेशेंस का मतलब होता है जहाँ पर आपका धैर्य खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं इम्पेशेंस। जो इंसान धैर्यहीन है उसको कहते हैं इम्पेशेंट। मतलब ये हुआ कि इम्पेशेंस आपके मन की वो भावना है जहाँ पर अब आप धैर्य धारण करके नहीं रख सकते। धैर्य का मतलब क्या होता है, धैर्य का मतलब होता है ठहराव, कि यार रुको थोड़ा, देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा। ये जो है वो धैर्य है। और अधैर्य, अधीर होना क्या होता है, अधीर होना ये होता है नहीं 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 अब इंतज़ार नहीं होगा, अब करना ही पड़ेगा, अब सर पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया है, अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब और रुका नहीं जा सकता। इसको कहते हैं इम्पेशेंस। अब इम्पेशेंस के बाद दूसरा वर्ड है इसमें चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होता है, चिल्ड्रन का मतलब ये है कि बच्चे। बच्चे कौन होते हैं, बच्चे वो होते हैं जो अपना कामकाज खुद नहीं कर सकते, जिनको अपने नॉर्मल कामकाज को भी एग्जीक्यूट करने के लिए किसी बड़े के गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी बड़े की सहायता की ज़रूरत है, उनको हम बच्चे कहते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम कोई ऐसा काम, हम बड़े होते हैं एडल्ट्स भी, अगर कोई ऐसा काम कर देते हैं जो सही नहीं होता तो लोग क्या कहते हैं, यार क्या बच्चों की तरह क्या कर रहा है यार, इसको ऐसे करना। मतलब बच्चा, बच्चा शब्द का मतलब ये है कि आपसे भूल हो सकती है। बच्चा शब्द का मतलब ये है कि आप अपना काम स्वयं अकेले नहीं कर सकते हो, आपको गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है बच्चा होना, ठीक है। और हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको कहते हैं नहीं अरे यार आजकल तो ये बड़े जैसी बातें करता है ना, ये तो बड़ा हो गया।
मतलब अब बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये अपना काम खुद कर सकता है, इसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही और ये अपने फैसले स्वयं ले पाता है, तो वो जो है वो बड़ा होना हो जाता है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन हो गया। अब अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। अब उन यहाँ इम्पेशेंस है और चिल्ड्रन भी हमने समझ लिया। अब ये इम्पेशेंस चिल्ड्रन क्या, अबाउट हिज, उसके बारे में, मतलब उसके अपने बच्चों के बारे में। अब अबाउट का मतलब होता है के बारे में, बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है। और जो लास्ट वर्ड है इसका वो है हिज। हिज शब्द जो है हम मेल के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम हर यूज करते हैं। तो इस पूरे रूब्रिक का मतलब ये हुआ कि काली कार्प का जो पेशेंट है वो एक मैनिस टाइप की पर्सनैलिटी में रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहता है और अपने बच्चों के वेल बीइंग के लिए अधीर रहता है ना। अब मैनिस पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको हमने, हमारे पूरी जो बॉडी का सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, राइट, लेफ़्ट और मिडल। जो राइट और लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट जो होता है वो आपकी फेमिनाइन प्रॉपर्टी है, वो आपकी फेमिनाइन प्रॉपर्टी है। और जो राइट है वो आपके मैनिस प्रॉपर्टी है। मतलब ये कि जैसे आपने शिवजी भगवान का चित्र देखा होगा ना, अर्धनारीश्वर का, तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में कौन है, पार्वती जी हैं, और राइट साइड में कौन है, शिव जी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के अंदर दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं, मैनिस हार्मोन्स भी होते हैं और फेमिनाइन हार्मोन्स भी होते हैं। मैनिस हार्मोन्स के कारण उसमें गुस्सा, जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें होती है, और फेमिनाइन हार्मोन्स के कारण उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, डर, ये सभी चीज़ें होती है। तो जो काली कार्प का पेशेंट होता है, काली कार्प का पेशेंट अपने मैनिस पावर, मतलब गुस्से के कारण अपनी जो एबिलिटी को शो करना है, उसके अंदर जो इमोशनल क्वालिटीज़ होती हैं उसको दबा के रखना, और जो मैनिस क्वालिटीज़ होती हैं उसके द्वारा अपने बच्चों की चिंता करना, अपने बच्चों के वेलबींग के लिए कंसर्न होना। तो इन पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, मतलब एक एग्जांपल दे के बताता हूँ मैं आपको कि एक माँ अपने बच्चों को उस तरह से पालती है या उनके साथ, अपने बच्चों के साथ उस तरह से बिहेव करती है जैसे एक स्ट्रिक्ट फादर बिहेव करता है, तो इसको कहा जाएगा कि ये जो है मदर जो है मैनिस प्रॉपर्टीज़ में आकर मैनिस क्वालिटीज़ से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। मतलब ये हुआ कि अब वो पिता कैसे करता है, पिता कैसे बच्चों की देखभाल करता है, पिता बहुत स्ट्रिक्ट होता है। पिता ये नहीं सोचता कि इस बच्चे को तकलीफ़, अभी तकलीफ़ होगी या नहीं होगी, पिता हमेशा ये सोचता है कि बच्चे को फ्यूचर में अच्छा बनाया जाए, उसके लिए अगर आज थोड़ी बहुत तकलीफ़ दे दी तो कोई बात नहीं होती इसमें, मतलब कोई कंसर्न नहीं है पिता को। लेकिन मदर को क्या कंसर्न है, मदर को ये कंसर्न है कि मेरे बेटे को आज तकलीफ़ तो नहीं हो रही, और पिता हमेशा फ्यूचर में उसे स्ट्रांग बनाने के लिए करता है। तो उस समय, कुछ समय के लिए वो स्ट्रिक्ट होता है, और उसको अगर अपने बच्चों को तकलीफ़ देनी भी पड़े तो भी वो उससे पीछे नहीं हटता। काली कार्प का पेशेंट इसी तरह का होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देता है जिस परवरिश में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन उस स्ट्रिक्टनेस के पीछे की वजह ये है कि वो ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में मेरे बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ फेस करनी पड़े। तो ये हिज का मतलब है। अब हम इस पूरे रूब्रिक को एक साथ देखते हैं। इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, मतलब उसको अपने बच्चों की जो वेल बीइंग है, जो अपने बच्चों का कंसर्न है, अपने बच्चों के लिए वो इतना कंसर्न्ड है कि वो अधीर हो उठता है, अपने बच्चों के लिए वो अधीर हो उठता है। इसको कहते हैं इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, मतलब अपने बच्चों के बारे में सोचकर वो अधीर हो उठता है।
एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रूब्रिक को हम समझेंगे। सबसे पहले इसके एज इट इज़ वर्डिंग्स के बारे में हम देखकर फिर समझते हैं, उसके बाद में हम मेटाफोरिकल मीनिंग्स समझेंगे। जैसे मतलब मान लो कोई एक पिता है और उस पिता के 4 पुत्र हैं, तो वो अपने बच्चों को लेकर बहुत अधीर रहता है। जैसे उसके बच्चे, अरे तुमने काम किया स्कूल का या नहीं किया, हाँ हाँ कर लिया बाबा, वो उसका काम चेक करेगा। उसके बाद अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, हाँ हाँ हमारी तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, तो तुम वहाँ सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाते हो, तो 2 दिन हो गए शायद गए नहीं तुम, अरे नहीं नहीं पापा हम जाते हैं। मतलब ये कि अपने बच्चों के बारे में पूरी तरह कंसर्न होना, और कंसर्न भी किस लेवल का, पेशेंसफुल कंसर्न नहीं है, इम्पेशेंस कंसर्न है। अब इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक मदर है जिसके 2 बच्चे हैं, और अब इस मदर का मतलब ये जो लेडी है, इस लेडी का हस्बैंड नहीं है। तो अब ये लेडी क्या करती है, अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठाती है और उसके बाद में कहती है जाओ एक चक्कर लगा के आओ पार्क का, अच्छे से एक्सरसाइज करके आना। उसके बाद में फिर वो बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों को फिर वापस बच्चे कहते हैं मम्मी थोड़ी देर सोने दो ना, पहले कहते तो फिर मदर कहती है नहीं नहीं सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब वो अपने काम काज में पूरी तरह स्ट्रिक्ट है। उसके बाद उसके बच्चे अगर कोई चीज़ ऐसी कहते हैं कि मम्मी वो लोग है ना घूमने जा रहे हैं, हम भी घूमने जाएं क्या, तो मम्मी कहेगी नहीं एग्ज़ाम है ना, अभी पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके बाद में घूमने जाना। मतलब ये हुआ कि हर छोटी छोटी बात में स्ट्रिक्टनेस। अब ये तो हो गया वास्तविक स्टाइल में, ये लोग माँ बाप जो हैं माँ बाप हैं और वो बच्चे हैं। अब देखो इसका मेटाफोरिकल अर्थ कैसे होता है। मान लो कोई एक छोटी बच्ची है, वो 10 साल की है, और उसके दादा जो हैं वो 50 साल के हैं। अब दादा को हो गया शुगर। जब शुगर हुआ तो ये पोती, इसके दादा और इसके मतलब इस लड़की के पापा ये तीनों जो है तीनों जनरेशन जो है वो डॉक्टर के पास जाती है, और उसके बाद में उस ओल्ड पर्सन को चेक करवाते हैं। तो ओल्ड पर्सन को डॉक्टर ये कहता है कि अरे सर आपको शुगर हो गया है, तो अब आप थोड़ा मीठे पर कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो ये पोती वहाँ पर सुन रही है कि हाँ ये डॉक्टर ने दादा को ये कहा है कि मीठे पर कंट्रोल करना है, उसने सुन लिया इस चीज़ को। ठीक है, अब घर आए और फिर दादा ने उसके बाद में खाना मांगा। खाने के बाद में दादा ने कहा कि यार वो रसगुल्ला लेके आ जाओ। अब ये छोटी बच्ची बोलती है नहीं नहीं दादा आप रसगुल्ला नहीं खा सकते। दादा कहते अरे बेटा एक तो खाने दे। एक भी नहीं, आपको टच भी नहीं करना है रसगुल्ला। डॉक्टर ने क्या कहा था सुना नहीं आपने? डॉक्टर ने कहा था ना कि मीठा नहीं खाना है, आपको शुगर हो गई है, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आपको एक बार में समझ जाना चाहिए ना। तो ये अब देखो बड़ा कौन है, बड़े दादा हैं या बड़ी ये छोटी बच्ची है? बड़े दादा हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची काली कार्प की तरह प्रस्तुत हो रही है। ये छोटी बच्ची काली कार्प की तरह कर रही है कि मैं अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने बच्चों को कोई ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे उनको तकलीफ़ में जाना पड़े। और ये करना कैसे होता है, ये जो केयर करना है कैसा है, पेशेंसफुल नहीं है, ये इम्पेशेंस केयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो ओल्ड पर्सन है 55 साल के दादाजी, ये दादाजी हो गए चिल्ड्रन, और पेरेंट कौन हो गया, ये जो 10 साल की बच्ची है ये हो गई पेरेंट। और पेरेंट भी मेल और फीमेल में कौन हो गई, ये मेल पेरेंट हो गई, जो कि गुस्से से अधिकार से अपने बच्चों को डांट सकता है। और कैसे डांटता है, पेशेंस के साथ नहीं, इम्पेशेंस के साथ डांटता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मतलब मान लो कुछ दोस्त हैं, जिन दोस्तों में एक जो है वो ग्रुप का लीडर है, और जैसे टप्पू सेना नहीं है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो उसी तरह से कुछ दोस्त हैं और उसमें एक जना लीडर है, और बाकी के मतलब कुल मिलाकर मान लो 10 दोस्त हैं। तो बाकी के 9 दोस्त सोचते हैं कि यार चलो उधर चलते हैं, आम के गार्डन है वहाँ पर, आम खाएंगे आम के पेड़ पर चढ़कर। तो ये कहता नहीं कोई नहीं जाएगा। वो कहते यार क्यों नहीं जाएंगे, हम खाएंगे आम। नहीं जाओगे तो मैंने कह दिया नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। अरे तू कौन होता है मना करने वाला, मैं बता रहा हूँ तुमको, देखना सबके घर घर जाकर बताऊंगा मैं कि ये लोग वहाँ आम खाने जाते हैं चाचा जी के वहाँ।
और फिर देखना कभी उसने पकड़ लिया ना, तुमको पीटेगा, फिर मत कहना कि मुझको बताया नहीं। अब ये जो लीडरशिप कर रहा है ना ये दोस्त पेरेंट हो गया, और बाकी के जो दोस्त हैं वो हो गए चिल्ड्रन। समझ में आई बात आपको? मतलब पेरेंट इज द फैकल्टी हु लुक्स बिहाइंड हिज और हर चिल्ड्रन, है ना। मतलब ये हुआ कि अब वो जो लड़का है, वो जो लीडर है, वो ये समझता है कि ये सब तो बच्चे हैं, मैं बड़ा हूं, है ना। ये सब तो बेवकूफ़ हैं, मैं समझदार हूँ, मुझे इनका ख्याल रखना चाहिए, मुझे इनको सही बताना चाहिए कि नहीं ये गलत है और ये सही है, तब ये लोग इस तरह का काम करेंगे, है ना। तो इसको कहा जाएगा इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज। अब जो है ये लड़का जो है वो पेरेंट हो गया, बाकी सब बच्चे जो बाकी सब दोस्त हो गए चिल्ड्रन, और ये उन चिल्ड्रंस की इतनी परवाह कर रहा है कि क्या कह रहा है कि मैं घर घर जाकर बताऊंगा सबके कि भाई ये आम के पेड़ पे चढ़े थे और गिर गए तो क्या होगा, तुम्हारा चोट लग जाएगी, वो चाचा तुम्हें पकड़ लेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये कंसर्न है। कंसर्न भी कैसा, एक्स्ट्रा कंसर्न है ना। तो अब इसको कहेंगे इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे के रूब्रिक्स हम करेंगे। काली कार्प बहुत बड़ी रेमेडी है, काली कार्प बहुत डीप रेमेडी है। काली कार्प जो है वो जो हम कहते हैं ना पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, तो इस तरह की पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। हालांकि कोई भी रेमेडी पॉलीक्रेस्ट नहीं होती है, लेकिन हमने इन पे लेबल इसलिए लगा दिया है क्योंकि हमें उस रेमेडी का ज़्यादा ज्ञान होता है। हाँ, एक बात है कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की मेंटल स्टेट में कई सारे पेशेंट्स होते हैं। एक सिंपल लाइन हम ये जोड़ सकते हैं इसमें। थैंक यू वंस अगेन।